Welcome to my channel Creative Mom. Today we will tell about डिवीज़न। डिवीज़न के मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी डिवीज़न, लॉन्ग मेथड एंड नंबर लाइन मेथड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 58 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसे शुरू करते हैं। 58 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 58 को हमको 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले देखते हैं कि 2 का टेबल हमें बोलना रहेगा। 2 के टेबल में 5 आता है या नहीं आता है। इट्स अ इवन नंबर, ये इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमें हमेशा इसके इक्वली बिल्कुल सेम यही नंबर लिखना है या फिर हमें इससे छोटा नंबर लिखना रहता है। तो 2 3 जा 6 होता है, तो 6 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम 2 2 जा 4 लिखेंगे। 4 कितने टाइम्स आया? 2, तो यहाँ हम 2 लिखते हैं। अब 5 - 4 1 बचा, रिमेनिंग 1। अब ऊपर जो 8 है हम उस 8 को भी उतार लेते हैं नीचे, एरो लगाइएगा। अब 2 के टेबल में देखना है कि 18 कितने टाइम्स में आता है। तो 2 9 जा 18, 9 टाइम्स में। और सिंबल माइनस का 8 - 8 0, 1 - 1 = 0। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सवाल हो गया। तो जो हमारा आंसर आता है, इस आंसर को हम क्या कहते हैं? इस आंसर को हम कहते हैं क्वेश्चन। और 58 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 58 को हम बोलेंगे डिविडेंड। और जिससे किया गया, किससे किया गया है? 2 से, तो इसे बोलेंगे हम डिवीज़र। और हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। हमारा रिमाइंडर है 0, तो इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। फ्रेंड्स, एक और सवाल हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 624 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 604 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में? 3 2 जा 6। आंसर हमें ऊपर लिखना है और हमें इसे 6 - 6 = 0। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे? 2। अब देखिए, ये जो 2 है इस 3 से छोटा है, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि जब 3 से वो छोटा नंबर है तो 3 के टेबल में कैसे आएगा? तो हम इसके लिए जो उसका सेकंड नंबर है उसे भी हम नीचे उतार लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। बट जब हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, तो हमें यहाँ आंसर में 0 लगाना रहता है। अब हम 24 कितने टाइम्स में आता है? यस, 3 8 जा 24। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। 3 8 जा 24। 4 - 4 0, 2 - 2 0। अब फ्रेंड्स, आप बताइए, ये हमारा आंसर है 208। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। जिसको डिवाइड किया गया है, 624 को डिवाइड किया गया है, तो हम इसे कहेंगे डिवाइडेंट। जिससे किया गया है, 3 से किया गया है, तो इसे कहेंगे हम डिवीज़र। और रिमाइंड हमारा कितना बचा है? 0। कुछ भी नहीं है, मीन्स 0। रिमाइंडर इज 0। फ्रेंड्स, एक और सवाल हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 4584 डिवाइडेड बाय 6। ये थोड़े लार्ज नंबर हो गए हैं, पर इसको भी करना बहुत इजी है, तो हम सॉल्व करते हैं। 4584 डिवाइडेड बाय 6।
अब हमें देखना है 6 के टेबल में 45 आता है क्या। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो 48 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम लेंगे 6 7 जा 42। हमें या तो बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सेम वही नंबर लेना है, या फिर उससे छोटा नंबर लेते हैं। 6 7 जा 42, 7 टाइम्स में आता है। अब हम माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 इजिकल टू 3 आंसर, 4040 आंसर। अब नेक्स्ट नंबर इज 8, हम 8 को उतार लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 टाइम में आता है, 6 6 जा 36, 8 माइनस 6, 2 रिमेनिंग, 3 माइनस 3 0। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा है, 4, तो हम उस 4 को भी उतार लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। 4, 6 4 जा 24। अब 0 ही आंसर आएगा क्योंकि सेम नंबर है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, 6 4 जा 24, तो यहाँ हमने 4 लिखना हम भूल गए। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, यस क्वेश्चन। जिसको डिवाइड किया है डिवाइडेंट, जिससे किया है डिवीज़र, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं। सो फ्रेंड्स अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ है 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें नंबर लाइन के मेथड से किस तरह से सॉल्व करना। तो फर्स्ट नंबर आप देखिए जो हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, यस डिवाइडेंट 12 है, तो हमें 12 पे जाके सर्कल लगा लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद देखिए डिवाइडेड बाय 4, जिसे हम डिवीज़र कहते हैं, 4 है, तो हमें 4 टाइम्स जंप लगाना है जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता। जैसे 1 2 3 4, और इसके बाद हम एक लूप बना लेते हैं। अगेन 1 2 3 4, सर्कल बना लीजिएगा ताकि हमको याद रहे, हम कंफ्यूज ना हो बच्चों को बताते समय। देन अगेन 1 2 3 4, और एरो ज़रूर बनाइएगा क्योंकि हम किस साइड जा रहे हैं, यस वी हैव टू गो ऑन द लेफ्ट साइड। तो फ्रेंड्स 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 1 2 3, 4 3 जा 12, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 आंसर। और मैं यहाँ जो हम इसे लॉन्ग मेथड से जो सॉल्व करते हैं उस मेथड से भी बता दे रही हूँ। 4 3 जा 12, बट ये हमारा सिर्फ रफ वर्क है, इसे बाद में हम क्रॉस कर देंगे या पेंसिल से इरेज कर दीजिएगा, या यहाँ आप रफ वर्क लिख लीजिएगा। यह एक सिर्फ ये देखने के लिए है कि हमने नंबर लाइन सही किया है कि नहीं किया है, सिर्फ चेक करने के लिए है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 8 डिवाइडेड, तो हमें फर्स्ट 18 पे जाके सर्कल बनाएंगे। अब हमें देखना है कि 2 के टेबल में भी कितने टाइम्स में 18 आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें 2 डिजिट के बाद सर्कल लगाते जाना है, जैसे 1 2 1 2 क्योंकि 2 से डिवाइड करना है इसीलिए हमने 2 ब्लॉक्स के बाद हमने सर्कल बनाते हुए हमारे लूप्स रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है। तो हम इस लूप से ही हमारा करेक्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, 2 9 जा 18,
तो हमारा आंसर है 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 9। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बच्चों को बताइएगा, बहुत ही इजी वे में बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसे एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर लेते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए। 2 9s are 18। ये सिर्फ रफ वर्क है, जिसे बाद में आप कट कर दीजिएगा या इरेज कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। यहाँ है 15 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स हमें पहले किस पे सर्कल करना है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, 15 को। तो हम 15 पे सर्कल बना देते हैं, और जिससे कर रहे हैं, जिसे हम डिवीज़र कहते हैं 5 से। अब हम 5 नंबर्स काउंट करने के बाद जंप लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे कितने लूप्स हैं, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3s are 15। फ्रेंड्स इसको हम इस मेथड से सिर्फ चेक करने के लिए करेंगे, और वैसे ज़रूरी भी नहीं है कि हम इस तरह से करें, बट एक कि हाँ श्योर है कि हमारा सम्स एकदम राइट। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है, मेरे समझाने का जो तरीका है आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इसकी पिछली वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को नंबर लाइन के मेथड से पूरे डिटेल में समझाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।